दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में एक सवाल जरूर पूछते हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और बस यहीं से हमारा डर शुरू हो जाता है। यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, नए मौके लेने से डराता है और धीरे धीरे हमारी जिंदगी को सेफ लेकिन छोटी बना देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको डर से भागना नहीं बल्कि डर के साथ चलना सिखाती है। द आर्ट ऑफ रिस्क बाय रिचर्ड हैरिस। ये किताब ये नहीं कहती कि आंख बंद करके रिस्क लो, बल्कि ये सिखाती है कि समझदारी से रिस्क कैसे लिया जाए ताकि आपकी जिंदगी में ग्रोथ आए, आत्मविश्वास बढ़े और आप भीड़ से अलग सोच सकें। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन डर आपको रोक रहा है, अगर आप भी सेफ जिंदगी से बाहर निकलकर रियल सक्सेस पाना चाहते हो, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज से आपका रिस्क को देखने का नजरिया बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दी आर्ट ऑफ रिस्क के वो जबरदस्त नियम जो आपकी सोच, फैसले और पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। नियम 1। जो चीज तुम्हें डराती है वही करना जरूरी है। द आर्ट ऑफ रिस्क, रिचर्ड हैरिस। दोस्तों, जरा अपनी जिंदगी पर एक नजर डालिए। कितने मौके ऐसे आए होंगे जब दिल से आवाज आई होगी, ये कर लेना चाहिए, लेकिन उसी पल दिमाग ने डर दिखा दिया। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो। यहीं से हमारा पहला और सबसे बड़ा दुश्मन पैदा होता है, डर। रिचर्ड हैरिस इस किताब में साफ कहते हैं कि डर कोई संकेत नहीं है कि आपको रुक जाना चाहिए, बल्कि डर इस बात का इशारा है कि वहीं आपकी ग्रोथ छुपी है। हम बचपन से एक बात सीखते आए हैं, सेफ रहो, गलती मत करो, रिस्क मत लो। स्कूल में हमें बताया गया कि सही जवाब दो, गलती मत करो। घर में कहा गया, ज्यादा सवाल मत पूछो, जो चल रहा है वही करो। धीरे धीरे हमारा दिमाग इस तरह ट्रेन हो जाता है कि हम हर नई चीज से डरने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग आज सक्सेसफुल हैं, उन्होंने कभी ना कभी वही किया था जिससे सब डरते थे। डर असल में खतरा नहीं होता, डर एक इमोशनल अलार्म होता है। जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं, नया बिजनेस, नई जॉब, यूट्यूब चैनल, कोई बड़ा फैसला, तो दिमाग पुराने कंफर्ट जोन को बचाने के लिए डर पैदा करता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि अगर आप हर बार डर के आगे झुक गए तो आपकी जिंदगी हमेशा छोटी ही रह जाएगी, क्योंकि बड़ा जीवन वही जीता है जो डर के बावजूद कदम उठाता है। ये नियम ये नहीं कहता कि आप बिना सोचे समझे रिस्क लें। इसका मतलब है डर को पहचानो और उससे भागो मत। खुद से पूछो, मैं इससे क्यों डर रहा हूं? क्या ये डर रियल है या सिर्फ लोगों की राय का डर है? क्या ये नुकसान हमेशा के लिए होगा या मैं इससे सीख कर आगे बढ़ सकता हूं? लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जिस काम को करने से सबसे ज्यादा डर लगता है वही काम आपकी पहचान बदल सकता है, क्योंकि वही काम आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। और याद रखिए, कंफर्ट जोन में रहकर कोई नई लाइफ नहीं बनती। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बोलने से डरता है और फिर भी स्टेज पर बोलने चला जाए। सोचिए, अगर कोई असफलता से डरता है और फिर भी अपना सपना शुरू कर दे। पहले दिन वो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उस एक कदम से उसकी पूरी दिशा बदल सकती है। डर से भागने वाले लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि काश मैंने वो किया होता, लेकिन डर के साथ आगे बढ़ने वाले लोग कहते हैं कि कम से कम मैंने कोशिश तो की। और यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। इसलिए पहला नियम याद रखिए, जो चीज आपको डराती है वही करने की हिम्मत जुटाइए। डर को रुकावट नहीं, दिशा बनाइए, क्योंकि आपकी अगली लेवल की लाइफ डर के ठीक उस पार खड़ी है। नियम 2। बिना रिस्क लिए कभी बड़ी लाइफ नहीं मिलती। द आर्ट ऑफ रिस्क, रिचर्ड हैरिस। दोस्तों, जिंदगी में ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं। वो सब कुछ सेफ रखना चाहते हैं। सेफ जॉब, सेफ सोच, सेफ फैसले और सेफ सपने। बाहर से देखने पर यह जिंदगी बहुत सुरक्षित लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर यही सेफ्टी इंसान को धीरे धीरे छोटा बना देती है। रिचर्ड हैरिस इस नियम में साफ कहते हैं कि अगर आप हर कदम पर सिर्फ सुरक्षा ढूंढते रहेंगे तो आपकी जिंदगी कभी बड़ी नहीं हो सकती। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कहे मुझे सक्सेस भी चाहिए लेकिन रिस्क नहीं लेना, तो ये वैसा ही है जैसे कोई कहे मुझे मंजिल भी चाहिए लेकिन चलना नहीं। बड़ी लाइफ हमेशा अनजान रास्तों से होकर जाती है और अनजान रास्तों में रिस्क होता ही है। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने कुछ बड़ा किया, उन्होंने पहले रिस्क लिया, बाद में उनकी कहानी बनी। इस नियम का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़कर कूद पड़ो। इसका मतलब है कि रिस्क आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जब आप नया स्किल सीखते हैं तो रिस्क होता है कि समय बर्बाद हो जाएगा। जब आप नया काम शुरू करते हैं तो रिस्क होता है कि असफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप ये रिस्क नहीं लेते तो एक और रिस्क अपने आप ले लेते हैं।
पूरी जिंदगी वहीं रह जाने का रिस्क जो आप आज हैं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि सबसे खतरनाक रिस्क वो नहीं है जिसमें आप फेल हो जाते हैं, बल्कि सबसे खतरनाक रिस्क वो है जिसमें आप कोशिश ही नहीं करते। क्योंकि फेल होने पर इंसान सीखता है, लेकिन कोशिश न करने पर इंसान सिर्फ पछताता है, और पछतावा वो जहर है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। हम अक्सर सोचते हैं पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर रिस्क लेंगे, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। रिस्क हमेशा अधूरी तैयारी में ही लिया जाता है, और जो लोग इंतजार करते रह जाते हैं वो सिर्फ दूसरों की सफलता देखते रह जाते हैं। ये नियम हमें सिखाता है कि बड़ी लाइफ का रास्ता हमेशा सेफ्टी के बाहर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी पहचान बढ़े, तो आपको छोटे छोटे लेकिन लगातार रिस्क लेने होंगे। याद रखिए, सेफ खेलोगे तो जिंदगी भी सेफ ही रहेगी, लेकिन अगर आपने सही दिशा में रिस्क लेना सीख लिया तो वही रिस्क एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। नियम 3, सेफ खेलने वाले इतिहास नहीं बनाते। दोस्तों, जरा अपने आसपास देखिए। ज्यादातर लोग वही जिंदगी जी रहे हैं जो उन्हें मिल गई, न कम न ज्यादा, न बहुत दुखी न बहुत खुश, बस चल रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा सेफ खेलने का फैसला किया। रिचर्ड हैरिस इस नियम में साफ कहते हैं कि जो लोग हर हाल में सुरक्षित रहना चाहते हैं वो जिंदगी तो जी लेते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं बना पाते। इतिहास में जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं उन्होंने कभी सेफ रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वही रास्ता चुना जहां अनिश्चितता थी, आलोचना थी और असफल होने का डर था। जब आप सेफ खेलते हैं तो आप वही करते हैं जो पहले से हजारों लोग कर चुके होते हैं, और भीड़ में चलकर कोई अलग नहीं दिखता। सेफ खेलने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपको धीरे धीरे औसत सोच में फंसा देता है। आप बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं। आप खुद से कहना शुरू कर देते हैं, इतना काफी है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज रहती है जो कहती है, मैं इससे ज्यादा कर सकता था। यही अधूरापन इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि असली खतरा असफल होना नहीं है, असली खतरा है पूरी जिंदगी वही बने रह जाना जो आप कभी बनना नहीं चाहते थे। क्योंकि असफलता तो एक पड़ाव है, लेकिन सेफ जिंदगी एक जेल बन जाती है, आरामदायक जेल। ये नियम हमें सिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, आपकी बात सुने, आपकी वैल्यू समझें, तो आपको अलग फैसले लेने होंगे। अलग फैसले हमेशा रिस्क वाले होते हैं, और यही रिस्क आपको भीड़ से अलग करता है। याद रखिए, सेफ खेलने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं, महान नहीं बनते। अगर इतिहास बनाना है तो सेफ्टी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। नियम 4, रिस्क लो, क्योंकि पछतावा सबसे बड़ा नुकसान है। दोस्तों, जिंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं। एक वो दर्द जो रिस्क लेने के बाद मिलता है, जब इंसान गिरता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। और दूसरा वो दर्द जो रिस्क न लेने के बाद मिलता है, जिसे हम पछतावा कहते हैं। रिचर्ड हैरिस इस नियम में बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि पछतावा असफलता से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। असफलता आपको कुछ सिखाकर चली जाती है, लेकिन पछतावा आपको पूरी जिंदगी पकड़ कर रखता है। आपने कई बुजुर्गों को कहते सुना होगा, काश उस समय वो कर लिया होता, काश उस मौके को जाने नहीं दिया होता। ध्यान से सुनिए, वो ये नहीं कहते कि काश मैं फेल ना हुआ होता, वो ये कहते हैं कि काश मैंने कोशिश की होती। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा डर हार से नहीं, बल्कि लोगों की राय से लगता है। लोग क्या कहेंगे, अगर मजाक बन गया तो, अगर इज्जत चली गई तो। और इसी डर में इंसान वो फैसले ही नहीं ले पाता जो उसकी जिंदगी बदल सकते थे। समय निकल जाता है, मौके निकल जाते हैं, और फिर हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है। ये नियम हमें सिखाता है कि रिस्क लेने में जो नुकसान दिखता है वो अक्सर अस्थायी होता है, लेकिन रिस्क न लेने का नुकसान स्थायी हो सकता है। एक बिजनेस जो शुरू नहीं किया, एक स्किल जो सीखी नहीं, एक रिश्ता जो निभाने की हिम्मत नहीं की, एक सपना जिसे सिर्फ सपना ही रहने दिया, ये सब धीरे धीरे दिल पर बोझ बन जाते हैं। रिचर्ड हैरिस एक गहरी बात कहते हैं, भविष्य में आपको इस बात का दुख नहीं होगा कि आपने कोशिश की और फेल हो गए, बल्कि इस बात का दुख होगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। क्योंकि कोशिश करने वाला इंसान खुद को आईने में देख सकता है और कह सकता है कि मैंने डर के बावजूद कदम उठाया। अक्सर लोग कहते हैं अभी सही टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लाइन सिर्फ डर का एक बहाना है। सही टाइम कभी नहीं आता, आपको ही सही टाइम बनना पड़ता है।
और जो लोग इंतजार करते रहते हैं उनके हिस्से में सिर्फ कहानियां आती हैं, दूसरों की सफलता की कहानियां। ये नियम आपको याद दिलाता है कि जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, ये एक ही बार मिलती है, और अगर आप इसे सिर्फ सेफ खेल कर निकाल दोगे तो हो सकता है जिंदगी आरामदायक हो लेकिन तसल्ली वाली नहीं होगी। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर कूद पड़ो। इसका मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, गलती की संभावना के बावजूद कोशिश करना और अनिश्चितता के बावजूद फैसला लेना। याद रखिए, असफलता कुछ समय तक दर्द देती है, लेकिन पछतावा पूरी जिंदगी चुपता रहता है। इसलिए रिस्क लीजिए ताकि कल आप अपने आप से ये न कहें कि काश मैंने हिम्मत की होती। नियम 5, कंफर्ट जोन छोड़ो तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। द आर्ट ऑफ रिस्क, रिचर्ड हैरिस। दोस्तों, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर कोई इंसान नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी कंफर्ट जोन होती है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ जाना पहचाना लगता है, जहां हमें किसी तरह का खतरा महसूस नहीं होता और जहां दिमाग कहता है यही ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। रिचर्ड हैरिस इस नियम में समझाते हैं कि कंफर्ट जोन बाहर से सुरक्षित दिखती है, लेकिन अंदर से ये धीरे धीरे इंसान की ग्रोथ को मार देती है। जब आप रोज वही काम करते हैं, वही सोचते हैं और वही फैसले लेते हैं, तो आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए आपको अच्छा लगता है। लेकिन यही आराम एक दिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही होती है, स्किल्स बदल रही होती हैं, मौके बदल रहे होते हैं और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि ग्रोथ और कंफर्ट कभी एक साथ नहीं चलते। जहां ग्रोथ होती है वहां असहजता होती है, डर होता है, अनिश्चितता होती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो शुरुआत में खुद को बेवकूफ़ जैसा महसूस करते हैं। जब आप पहली बार किसी नए रास्ते पर चलते हैं तो आपको भरोसा नहीं होता कि मंजिल मिलेगी या नहीं, लेकिन यही अनकंफर्ट आपको अंदर से मजबूत बनाता है। ज़्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आ जाए फिर कंफर्ट जोन छोड़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कॉन्फिडेंस कभी पहले नहीं आता। कॉन्फिडेंस एक इनाम है जो कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद मिलता है। जो लोग इंतजार करते रहते हैं वो पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। इसका मतलब है रोज खुद को थोड़ा सा चुनौती देना। आज वो काम करो जो कल टाल रहे थे, आज वो बात कहो जो कहने से डरते थे, आज वो स्किल सीखो जो मुश्किल लग रही है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग नई परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करना सीखता है। जो चीज़ें पहले डराती थीं वो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती हैं और एक दिन वही चीज़ें आपकी पहचान बन जाती हैं। रिचर्ड हैरिस एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर आपको डर नहीं लग रहा तो समझ लीजिए आप बहुत छोटा खेल खेल रहे हैं। डर इस बात का संकेत है कि आप अपनी सीमा के पास पहुंच चुके हैं, और सीमा के पास पहुंचकर ही इंसान अगला लेवल छूता है। जिंदगी में असली संतोष तब नहीं मिलता जब सब कुछ आराम से चल रहा हो, बल्कि तब मिलता है जब आप खुद को पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि मैंने खुद को हराया, अपने डर को हराया। यही जीत सबसे बड़ी होती है। याद रखिए, कंफर्ट जोन आपको सुरक्षित रखती है, लेकिन वही जोन आपकी जिंदगी को सीमित भी कर देती है। अगर आप सच में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो रोज थोड़ा सा कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। नियम 6, आज लिया गया रिस्क ही कल आपकी पहचान बनता है। दोस्तों, जिंदगी में पहचान कोई नाम, पद या पैसा नहीं बनाता। पहचान बनती है आपके फैसलों से। रिचर्ड हैरिस इस नियम में बहुत गहराई से समझाते हैं कि इंसान को दुनिया तब पहचानती है जब वो ऐसे फैसले लेता है जो आम लोग लेने से डरते हैं। आज आप जो भी हैं वो आपके पुराने फैसलों का नतीजा है, और कल आप जो बनेंगे वो आज लिए गए रिस्क पर निर्भर करेगा। इसलिए ये सोचना कि पहले पहचान बन जाए फिर रिस्क लूंगा, ये सोच ही आपको पहचान से दूर रखती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इंतजार में निकाल देते हैं। इंतजार इस बात का कि सही समय आ जाए, हालात सही हो जाएं, लोग सपोर्ट करने लगें, पैसा इकट्ठा हो जाए। लेकिन रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि सही समय कभी नहीं आता, सही समय बनाया जाता है, और सही समय वही बनाता है जो रिस्क लेता है। जो लोग इंतजार करते रहते हैं उनकी पहचान हमेशा एक आम इंसान की रह जाती है, जबकि जो लोग अनिश्चितता में भी कदम बढ़ाते हैं वही अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाता है तब उसे कोई नहीं जानता। न तालियां मिलती हैं, न तारीफ, न भरोसा। उल्टा लोग सवाल उठाते हैं, शक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब अंदर ही अंदर आपकी पहचान बन रही होती है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि पहचान बाहर नहीं, पहले अंदर बनती है।
जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तभी दुनिया भी आप पर भरोसा करना शुरू करती है। हर रिस्क इंसान को दो में से एक चीज जरूर देता है, या तो रिजल्ट या फिर अनुभव, और दोनों ही आपकी पहचान के लिए जरूरी है। रिजल्ट आपको दुनिया में दिखाता है, लेकिन अनुभव आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जो इंसान कई बार गिर चुका होता है, वही असली आत्मविश्वास को समझता है। उसकी बातों में वजन होता है, उसके फैसलों में गहराई होती है। यही चीज उसे भीड़ से अलग बनाती है। जो लोग रिस्क से दूर भागते हैं, उनकी पहचान हमेशा किसी बाहरी चीज से जुड़ी रहती है, किसी नौकरी से, किसी पद से, किसी सिस्टम से। अगर वो चीज छिन जाए तो उनकी पहचान भी हिल जाती है। लेकिन जो लोग रिस्क लेते हैं, उनकी पहचान उनकी सोच, साहस और फैसलों से जुड़ी होती है। उन्हें कोई सिस्टम नहीं बनाता, वो खुद अपनी पहचान बनाते हैं। रिचर्ड हैरिस एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि आज लिया गया रिस्क तुरंत आपकी जिंदगी नहीं बदलता। कई बार उसका असर महीनों या सालों बाद दिखता है, लेकिन हर छोटा रिस्क आपके अंदर कुछ बदल देता है, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपका नजरिया। धीरे धीरे आप वो इंसान नहीं रहते जो कभी डरता था, और यही अंदर का बदलाव एक दिन बाहर की पहचान बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि टैलेंट रिस्क लेने से पैदा होता है। जब तक आप खुद को मुश्किल में नहीं डालते, तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर सकते हैं। रिस्क आपकी असली क्षमता से मिलवाता है। ये नियम हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा खतरा फेल होना नहीं है, बल्कि ये है कि आप पूरी जिंदगी वही बने रहें जो आप आज हैं। अगर आप आज भी वही फैसले ले रहे हैं जो आप सालों से लेते आए हैं, तो आपकी पहचान भी वही रहेगी। बदलाव तब आता है जब फैसले बदलते हैं, और फैसले तभी बदलते हैं जब इंसान रिस्क लेना सीखता है। जिंदगी में लोग आपको आपकी बातों से नहीं, आपके एक्शन से पहचानते हैं, और एक्शन हमेशा रिस्की होता है। बोलना आसान है, सोचना आसान है, सपने देखना आसान है, लेकिन कदम उठाना मुश्किल है। जो कदम उठाता है वही याद रखा जाता है। इसलिए रिचर्ड हैरिस का ये नियम बहुत साफ है। आज जिस रिस्क से आप भाग रहे हैं, वही रिस्क कल आपकी पहचान बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अलग नजर से देखें, आपकी बातों को गंभीरता से लें, आपकी वैल्यू समझें, तो आज ही वो फैसला लीजिए जो आपको डराता है। क्योंकि याद रखिए, पहचान सुरक्षित फैसलों से नहीं, पहचान हिम्मत वाले रिस्क से बनती है। नियम 7, खुद पर दाव लगाओ, दुनिया बाद में मानेगी। द आर्ट ऑफ रिस्क, रिचर्ड हैरिस। दोस्तों, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम किसी और पर भरोसा करना नहीं होता। सबसे मुश्किल काम होता है खुद पर भरोसा करना। रिचर्ड हैरिस इस आखिरी नियम में कहते हैं कि जब तक आप खुद पर दाव नहीं लगाते, तब तक दुनिया आप पर दाव नहीं लगाएगी। लोग हमेशा रिजल्ट देखते हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले जो भरोसा चाहिए, वो सिर्फ आपको खुद को देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी दूसरों की शर्तों पर जीते हैं। माता पिता क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, दोस्त मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। इन्हीं सवालों में इंसान अपने फैसले मार देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया कभी भी पहले सपोर्ट नहीं देती। दुनिया तब मानती है जब आप खुद को साबित कर देते हैं, और साबित करने के लिए सबसे पहले खुद पर दाव लगाना पड़ता है। खुद पर दाव लगाने का मतलब घमंड नहीं है। इसका मतलब है अपनी क्षमता पर भरोसा करना, अपने सीखने के जज्बे पर भरोसा करना, और इस बात पर भरोसा करना कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुद को संभाल लेंगे। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, वो असफलता से भी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि वो गिर कर भी उठ सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, अगर फेल हो गया तो? लेकिन कम लोग ये पूछते हैं, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो? खुद पर दाव लगाने वाला इंसान दूसरे सवाल से डरता है, पहले से नहीं, क्योंकि फेल होकर इंसान दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन बिना कोशिश किए इंसान अंदर से मर जाता है। ये नियम हमें सिखाता है कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आप फैसले भी अलग लेते हैं। आप भीड़ का इंतजार नहीं करते, आप मंजूरी नहीं मांगते, आप खुद की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, और यही जिम्मेदारी इंसान को मजबूत बनाती है। शुरुआत में जब आप खुद पर दाव लगाते हैं, तो लोग आपको पागल समझ सकते हैं, कहेंगे ये तो रिस्क है, ये नहीं चलेगा, ये टाइम वेस्ट है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग खुद पर दाव लगाते हैं, वही आगे चलकर मिसाल बनते हैं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्म से मिली चीज नहीं है, ये बनता है हर उस फैसले से जहां आपने डर के बावजूद खुद को चुना। हर बार जब आप आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनते हैं, आप खुद पर दाव लगाते हैं। जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब आपको चुनना पड़ता है, दूसरों की राय या खुद का सपना, सुरक्षा या संभावना, डर या भरोसा, और उसी पल आपकी असली कहानी लिखी जाती है। इसलिए इस आखिरी नियम को अपनी जिंदगी का उसूल बना लीजिए, खुद पर दाव लगाइए, भले ही दुनिया आज न माने,
क्योंकि जिस दिन आपके फैसले रंग लाएंगे उसी दिन वही दुनिया आपकी मिसाल देगी। अंतिम शब्द। दोस्तों, आज हमने द आर्ट ऑफ रिस्क के वो नियम देखे जो हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी सेफ खेलने के लिए नहीं, हिम्मत से जीने के लिए मिलती है। हर नियम हमें यही याद दिलाता है कि डर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो दरवाजा है जिसके उस पार हमारी अगली लेवल की लाइफ खड़ी है। अब सवाल ये नहीं है कि आपने ये नियम सुने या नहीं, असली सवाल ये है कि आप इनमें से कौन सा नियम अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। क्या आप वो नियम अपनाएंगे जो कहता है जो डराए वही करो, या फिर वो जो सिखाता है कंफर्ट जोन छोड़ो, या शायद आखिरी और सबसे ताकतवर नियम, खुद पे दाव लगाओ। याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखने से जिंदगी नहीं बदलती, एक नियम को अपनाने से बदलती है। आज अगर आपने एक छोटा सा रिस्क भी ले लिया तो हो सकता है वही कदम आपकी पूरी कहानी बदल दे। अब आपसे एक सच्चा सवाल, नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि इन 7 नियमों में से आप कौन सा नियम अपनी लाइफ में लागू करने वाले हैं और क्यों। आपका जवाब किसी और की जिंदगी को भी हिम्मत दे सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर कहीं ना कहीं आपको खुद की कहानी नजर आई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे रिस्क लेने की जरूरत है, और ऐसी ही दमदार किताबों की सीख पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए रिस्क के साथ।